हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ। पता है मैं कहाँ जा रही हूँ? आपको कैसे पता रहेगा जब तक मैं बताऊँगी नहीं। मैं जा रही हूँ हाउस टैक्स भरने। और ये रहा हाउस टैक्स का पेपर, ये मैं ले लेती हूँ और मैं जल्दी से पर्स निकाल लूँ। तो मैं पर्स में ये रख लूँ और चलिए, मुझे जाना है हाउस टैक्स भरने। तो अभी मैं घर से बाहर आ गई हूँ दोस्तों, और मार्केट में हूँ। जा ही रही हूँ हाउस टैक्स भरने के लिए, सर बताया था घर पे, तो चल के आई हूँ। धूप बहुत ज़्यादा है और मेरे फेस में भी धूप पड़ रही है। पहले तो मैं प्रियम को स्कूल छोड़ने गई, नहीं तो मॉर्निंग में आती ना तो काम हो जाता। तो प्रियम को स्कूल छोड़ना पड़ा। उसका स्कूल आज सेम टाइम में था, जैसा कि 12:30 में रहता है। तो 12:30 पर उसको स्कूल छोड़ी और फिर घर पे आई। तो यहाँ गए, ये लिया, पेपर वगैरह लिया और भी गई। तो अभी ऑफिस आने ही वाला है। रिक्शे से आती तो अभी 10 रुपये लगता है, लेकिन मैं अंदर अंदर शॉर्टकट से आई तो भी ठीक है। और मतलब जल्दी पहुंच जाते हैं। रिक्शा भी जल्दी मिलता नहीं, उसके लिए भी फिर मेन रोड से आने के लिए रोड में खड़ा होके और रिक्शे को ढूंढो। फिर रिक्शा मिलता तो मिलता है कि नहीं मिलता, उसके लिए भी आधे घंटे मुझे वेट करना पड़ता है। इसीलिए मैं शॉर्टकट के रास्ते से चल के ही आई हूँ। तो अभी सामने ऑफिस आने वाला है। एक बात बताऊँ, रिक्शे की बात चल रही है तो मैं आपको बताऊँ, जब मैं 4 साल पहले हाउस टैक्स भरने आई थी तो सिर्फ यही, अब 10 रुपये लगता है। अब मुझे मालूम पड़ा कि 10 रुपये लगता है, लेकिन जब मैं पहली बार आई थी ना हाउस टैक्स भरने यहाँ पे, तो ऑफिस में, तो मुझे मालूम है, रिक्शे वाले ने बोला कि अंदर तक छोड़ूंगा और 60 रुपये लगेगा। तो मुझे आइडिया नहीं था, फिर मैं 60 रुपये दे के आई थी जब पहली बार आई थी। तो रिक्शे वाले ना, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को नॉलेज नहीं रहता ना, तो वो लोग ऐसा करते हैं, तो ये गलत बात है। कोई कोई रिक्शे वाले करते हैं, सब तो कुछ लोग ठीक होते हैं, सही रास्ते में छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसा ही करते हैं कि जिसको मालूम नहीं रहता ना, तो उसके साथ मतलब ज़्यादा पैसे लेंगे और इधर उधर से घुमा के और छोड़ देंगे। तो गाइस, अभी ये सामने ऑफिस आ गया है और मैं गेट के अंदर जा रही हूँ, फिर बाद में बात करती हूँ निकल के। ओके, मैं घर पे आ गई हूँ और मालूम है क्या हुआ? मेरा तो टैक्स भरा हुआ था, मैं भरी थी। उसके बाद मेरे टैक्स का जो बिल आया था भरने के बाद, तो मुझे लगा कि भरा ही नहीं है। 22 और 23 का टैक्स तो मेरा भरा था। इसीलिए मैं वहाँ पे ऑफिस में, इसीलिए ऑनलाइन दिखा नहीं रहा था। ऑनलाइन भी मैं चेक कर रही थी कि ऑनलाइन भर देती, लेकिन मेरा कुछ बैलेंस ही नहीं बता रहा था। तो मुझे डाउट हो रहा था कि बिल आया है। हो जाता है कभी कभी, ये सरकारी काम में तो होता ही है। तो अभी मैं घर पे आई हूँ, लेकिन अभी बैठूँगी नहीं, मैं थोड़ा बैंक का काम कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। तो चलिए बैंक का पेपर निकालूँ और अभी बैंक जाके आती हूँ। अच्छा हुआ टैक्स भरा था तो पैसे ही बच गए। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसीलिए तो ऑनलाइन मेरा मिल नहीं रहा था। तो मैं सोच रही थी कि भरा है कि नहीं भरा है। चलो, ऑफिस से पता ही चल गया। तो अभी बैंक का काम कर लूँ। ये बैंक का स्लिप है, देखो, सेंट्रल बैंक का। तो बैंक का काम कर लेती हूँ। और ये रहा हाउस टैक्स का बिल, तो ये रख दूँ, भरा है। अभी जब नेक्स्ट आएगा तो उसके बाद मैं दूसरा भरूँगी। इंसान के जीवन में कितनी जवाबदारी होती है, जीने के लिए भी कितने सारे पेपर भरो, हाउस टैक्स भरो। ये मुंबई का तो बिल हर जगह है। लोग अब तो आधार कार्ड बिना गांव में भी नहीं जी सकते। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा ये पेपर भर दूँ, फॉर्म भर लूँ, इसके बाद फिर चलती हूँ बैंक में। तो हो गया, फॉर्म रेडी हो गया है। एक गलत हो गया, तो अब चलते हैं। अभी इस बार पास में ही जा रही हूँ, तो ये छोटा वाला पर्स ले लेती हूँ। पेन भी ले लूँ, बैंक में फिर पेन भी नहीं मिलता। बहुत गर्मी लग रही है। सब हो गया ना। अभी ये लेके गई थी अभी वहाँ ऑफिस, तो उसमें पैसे उसमें रख ली थी थोड़ा छुट्टे। अभी ये ले रही हूँ तो इसमें रख लेती हूँ। चलो, वापिस आके फिर मिलते हैं।
ये मैं बैंक के पास आ गई हूँ। बैंक पास में ही है, इसलिए ऑटो रिक्शा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा ही दूरी पे है। धूप तो बहुत है, अभी 2:30 बज रहा है। काम हो गया बैंक का भी और अभी जा रहे हैं यार। बड़ी धूप लग रही है बैंक के अंदर, मस्त एसी था तो धूप से गई तो अच्छा लग रहा है। अभी बाहर निकली एसी से तो लग रहा है कि जल जाऊंगी। चलो अभी भी आराम नहीं है, अभी थोड़ा टाइम के बाद प्रियम को लेने जाना पड़ेगा। आज पूरा दिन ऑफिस का ही काम रह गया, अभी करना पड़ता है। काम सब कर दूं फिर प्रियम का एग्जाम आएगा, फिर मैं घर जाने वाली हूँ, अपने विलेज जाने वाली हूँ, तो वहाँ जाऊँगी, फिर वो काम बाकी रह जाएगा। इसीलिए मैं आज अभी से स्टार्ट कर दी हूँ कि जो भी मेरे काम पेंडिंग में है वो मैं करके 1 महीने के लिए जाऊँ। तो अभी ये हो गया। बहुत धूप लग रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे, मेरा पूरा फेस लाल हो रहा है और मतलब कि सिर भी ऐसा गर्म हो गया है, सिर भी धूप में। अब चल रही हूँ, थोड़ा सा मस्त ठंडी ठंडी छाछ लेने जाऊँगी और छाछ लेके जाके थोड़ा आराम करूँगी, उसके बाद प्रियम को लेने जाऊँगी। कोई दूसरा काम भी निकल सकता है घर में, ऐसा नहीं कि आराम करने को मिल ही जाएगा। आधा लीटर अमूल छाछ दो ना। छोटा दो ना, 500 का ज़रा। फाइनली अब मैं घर पे आ गई हूँ और अब ये छाछ, अब ठंडी ठंडी छाछ पीऊँगी और आराम करूँगी। तो आप लोग भी छाछ पी लो। आज आप लोगों को बहुत घुमाई अपने साथ, मतलब आप लोग वीडियो घूमे मेरे साथ, वीडियो देखे। धूप लग गई यार, बहुत धूप लग गई। मुझे मालूम होता है मेरा हाउस टैक्स क्लियर है तो मैं जाती क्यों, कितना भी चलो, लेकिन 1 किलोमीटर दूर चल के जाने तो पड़ता ही है। तो वो हो गया, रिक्शा मिलता नहीं, लंच टाइम रहता तो रिक्शा नहीं मिलता इतना जल्दी, मैं रिक्शे से चली जाती और वो 10 रुपए के लिए बैठाते भी नहीं। 1 बजे गई ना, सुबह में जाए तो मिलता है, फिर दोपहर में वही बोलते हैं कि फिर पूरा 10 रुपए की जगह फिर बोलते हैं 60 रुपए दो, और 60 रुपए जाना 60 रुपए आना, तो फालतू का फिर इतना खर्च हो जाता है। चलो आप लोग भी छाछ पी लो। थोड़ा और नमक डालूं, कम है। तो मैं छाछ पी लेती हूँ। प्रियम को भी ट्यूशन से लाने का टाइम हो गया। अभी मैं प्रियम को ट्यूशन से लेके आ रही हूँ घर पे, और वो नाश्ता कर रहा है, उसका भी ट्यूशन का टाइम है, तो घर में बैठ के उसको नाश्ता करने का टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए वो हाथ में बड़ा पाव लिया है और खाते हुए जा रहा। क्या करे बेचारा, मुंबई में बच्चे बूढ़े सब इतने बिजी रहते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। अभी उसके पास खेलने का टाइम नहीं, संडे सैटरडे छुट्टी रहता है तो खेल लेता है। क्या हुआ, प्यास लग गई? प्रियम भी बेचारा बहुत मेहनत करता है दोस्तों। स्कूल से आया तो अभी वड़ा पाव खाया, जाते जाते ही नाश्ता किया, अभी जा रहा ट्यूशन। मुँह दिखा बाबू मेहनत वाला, देखो मेहनती बच्चे का मुँह, खाना पचा रहा है। उसको भी ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ और फिर लेने जाऊँगी। लेने नहीं आऊँगी अपनी, देखती हूँ, आऊँगी नहीं तो फिर वो आंटी को फ़ोन करूँगी कि चले आना है। क्या बोल, लेने आऊँ तो तुम आ जाओगे आंटी के साथ? लेने आऊँ। चलो ठीक है, लेने ही आती हूँ। तो भाई अब मैं प्रियम को छोड़ के घर पे जा रही हूँ। बहुत सारी जवाबदारियाँ हो जाती हैं। चलो अभी घर पे जाके और अभी शाम के टाइम का चाय बनाऊँगी। प्रियम चाय आज नहीं पिया, बोला मम्मी मुझे चाय नहीं पीना, ट्यूशन के लिए लेट हो जाएगा। आज जल्दी भागा, आज उसने चाय नहीं पिया। सो गाइस, अब मैं प्रियम को भी ट्यूशन में छोड़ के आ गई और मैंने चाय भी बना लिया। अब नाश्ता करूँगी, तो देखो नाश्ते में क्या क्या है।
कटलेट है और चटनी, तीखी मीठी मिक्स और चाय। तो अब मैं नाश्ता करूँगी बैठ के, और नाश्ता करने के बाद वापस से प्रियम को लेने जाऊँगी। उसके बाद शाम का खाना बनाऊँगी। उसके बाद ये जो वीडियो बनाई हूँ वो एडिट करूँगी और उसके बाद कल अपलोड करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले आप लोग भी चाय नाश्ता कर लो, उसके बाद मैं बाय बोलती हूँ। बाय, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।